After a long time, biography of Holy Prophet peace be upon him is पार्ट 12 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ मक्का से मदीना हिजरत करी थी। अब हिजरत क्यों करी थी, कैसे करी थी, वो सब मैं आप लोगों को पार्ट 12 में बता चुका हूँ। अब आगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए थे हिजरत करके मक्का से, तो उन्होंने मदीना में सबसे पहले आके क्या क्या करा। मस्जिद नबवी कंस्ट्रक्ट करी। आज वो मस्जिद नबवी जो कि इतनी बड़ी मदीना में फैली हुई है, वो उसका आगाज़ कैसे हुआ और कब हुआ, वो सब मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो को अल्लाह के नाम से। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से तशरीफ़ लाए थे मदीना हिजरत करके, तो वो सबसे पहले मदीना नहीं आए थे। वो पहले गए थे कुबा के मकाम पर, वहाँ पे उन्होंने थोड़ी देर क़याम करा, थोड़े दिन क़याम करा, फिर वो आए मदीना। अब मदीना में आके उन्होंने अपनी ऊँटनी को छोड़ा और कहा कि जहाँ ये ऊँटनी बैठेगी इंशाअल्लाह वहीं पर ही वो अपनी आरामगाह यानी कि अपनी जगह बनाएंगे। और उनकी ऊँटनी जहाँ पे जाके बैठी, आज वो जगह मस्जिद नबवी के नाम से कहलाती है। जहाँ पे उनकी ऊँटनी बैठी थी, वो ऊँटनी दो यतीम बच्चों की थी, सुहेल और सहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों बच्चों से ये जगह खरीदी, उनसे ली नहीं, उनको प्रेशराइज़ नहीं करा, उनसे ये जगह खरीदी और वहीं पर ही मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करी। अब आज के ज़माने में कोई भी बंदा कोई भी बिल्डिंग या अपना कोई भी घर कंस्ट्रक्ट करवाता है तो वो बस लेबर हायर करता है, एक उनका सुपरवाइज़र होता है और वो फिर सब काम करते हैं। लेकिन हमारे नबी, अल्लाह के आखिरी नबी, हमारे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा के साथ मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन में शामिल हुए। खुद वो ईंटें एक जगह से उठा के मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते थे। अब वो कौन है और हम कौन हैं? मस्जिद नबवी के साथ साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के लिए भी दो हुजरे बनवाए जहाँ पे वो आराम फरमाती थी। और मस्जिद नबवी सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह नहीं थी, बल्कि वो एक तालीमी मरकज़, जैसे कि मदरसा स्कूल, वहाँ पे तालीम दी जाती थी और इस्लाम की दावत भी लोगों को इस्लाम के बारे में भी बताया जाता था कि इस्लाम हमें क्या हुक्म देता, हमें क्या करना चाहिए। इसी तरीके से वहाँ पे लोग आते थे तालीम हासिल करने के लिए। अगर आप आज भी मस्जिद नबवी के अंदर जाके देखें तो आज भी ये तालीम देने का सिलसिला जारी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मस्जिद नबवी जो है नमाज के साथ साथ तालीमी इदारे के साथ साथ उधर से ही एक छोटी सी रियासत का निज़ाम भी कंट्रोल करने लगे, यानी कि वहीं से ही मस्जिद नबवी से ही कंट्रोल होता था। और मस्जिद नबवी मुहाजिरीन के लिए भी, आपने मुहाजिरीन का लफ्ज़ तो ज़रूर ही सुना होगा, मुहाजिरीन के लिए भी रहने की भी जगह थी। अब मुहाजिरीन कौन होते हैं? मुहाजिरीन वो होते हैं जो मक्का में अपना सारी दौलत माल सब कुछ छोड़ के इस्लाम के खातिर मदीना तशरीफ़ लाए। जो लोग पहले से मदीना में रहते थे वो कहलाते थे अंसार। अब मुहाजिरीन के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्टार्ट करवाया ब्रदरहुड बिटवीन मुहाजिरीन एंड अंसार, यानी कि इसमें ये था कि अंसार अपने मुहाजिरीन ब्रदर जो कि अपना सब कुछ छोड़ के मदीना है मक्का से, अपनी हाफ ऑफ वेल्थ यानी कि अपना आधा माल उन मुहाजिरीन और अंसार के अलावा मदीना में दो और जमातें भी रहती थीं, मुशरिकीन और यहूद यानी कि नॉन मुस्लिम। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बीच, मुसलमानों और मुशरिकीन और यहूद के बीच ऐसा मुआहिदा करा, यानी कि एक ऐसा एग्रीमेंट करा जो कि आज तक लोगों को पता है और आज तक उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिली।
مسلمان اب بہت ہی زیادہ خوش تھے کیونکہ اب وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے تھے جہاں پہ قریش کا کوئی بھی ڈر نہیں تھا، کوئی بھی ظلم و ستم، کوئی بھی اٹیکس، لڑائی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا۔ اور اسی طریقے سے مدینہ اب صرف مسلمانوں کا دارالحکومت بن گیا تھا، جس کے سربراہ یعنی کہ لیڈر بڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور یہاں پہ اب صرف اللہ کا قانون، اور یہاں پر اب صرف اللہ کا قانون یعنی کہ اللہ کے کمانڈمنٹس ہی صرف فالو کی جاتی تھی۔ مکہ میں جو کفار رہتے تھے اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے اور اسلام کو یہیں پر ہی روک دیا جائے۔ اس لیے پھر آ گئی دی بیٹل آف بدر، اسلامی تاریخ کی پہلی جنگ بیٹل آف بدر۔ اس جنگ میں کیا ہوا، کون جیتا، مسلمان جیتے، کفار جیتے، کون کیسے جیتا، وہ سب میں آپ لوگ کو بتاؤں گا نیکسٹ پارٹ میں، سو سبسکرائب۔